हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अब ठीक हूँ। और क्या, मैं सोचा था आज ब्लॉग बनाऊंगी। काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, बट आज मैं सोचा था कि ब्लॉग बनाऊँ। बट पता नहीं क्यों अंदर से ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं कुछ भी करूँ। तो बस कुछ चीज़ें हैं जो बहुत टाइम से ना डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट वो चीज़ ना मेरा नहीं है। तो मैं नहीं चाहती थी यहाँ पे शेयर करना, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी शेयर करती हूँ ना मेरा ही प्रॉब्लम होता है, मेरा पर्सनल लाइफ होता है। तो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। मीन्स मैं जिनको पसंद करती हूँ मेरा अपनों का ही प्रॉब्लम है, और वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों होता है। मैं हमेशा चाहती हूँ सब खुश रहे, और जैसा भी हो, लाइफ जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, खुश रहना अच्छा लगता है। कोई परेशान में हो और कोई दुखी होना बहुत तकलीफ होता है। मुझे नहीं पता। और एक तो मैं पहले बता दूं, ये जो भी आज मैं बताना चाहती हूँ ना, एक क्या बोलूँ, मेरे दिल का जो बात है ना वो मैं बताना चाहती हूँ। अगर ये भी मेरा ना एक वीक पॉइंट है या मेरा कमजोरी है, जो मैं मेरे दिल की बात अगर किसी के सामने ना रखूं तो वो मुझे बहुत तकलीफ देता है। वही चीज मेरा दिमाग में हमेशा घूमता रहता है कि क्या और क्यों होता है। और अगर मैं एक बार वो बोल देती हूँ तो वो ऑटोमेटिक रिलीफ हो जाता है और मैं उसको भूलना स्टार्ट करती हूँ। वो भूल जाती हूँ, वो चीज़ को मैं भूल जाती हूँ। बट जब तक मैं नहीं बोलूँगी ना, मैं नहीं भूल पाऊंगी। और ये जो बातें हैं ना, दो टाइप का है। एक यूट्यूबर है जिनका मैं ब्लॉग देखती हूँ, हमेशा उनको देखती हूँ। उनका प्रॉब्लम है जो मुझे बहुत बुरा फील हुआ, बुरा लगा भी। और सेम प्रॉब्लम मेरे फैमिली मेंबर में भी है। तो मुझे ये चीज़ ना बहुत परेशान कर रहा है कि क्यों ऐसा लाइफ में होता है। और कोई भी चीज़ मैं अगर बोलती हूँ ना, बहुत सोचने के बाद मैं बोलती हूँ। अगर वो चीज़ मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि हाँ मुझे बोलना चाहिए, तो मैं बोलती हूँ। जो यूट्यूबर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। उनका जो प्रॉब्लम है ना, और मेरा फैमिली में जो प्रॉब्लम है ना, सेम है। और वो है पेरेंट्स को लेके। इसी वजह से मैं यहाँ पे ये बात को रख रही हूँ, क्योंकि मुझे कहना क्या लगता है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो ये गलत फहमी में रहते हैं कि दूसरों का बात सुन के अपने पेरेंट्स को गलत ठहराते हैं, गलत बोलते हैं और उंगली दिखाते हैं। तो ये गलत है। मेरा कहना है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ या मैं किसी को भी उंगली नहीं कर रही हूँ कि ये आपने गलत किया, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। जो मेरा फीलिंग है, जो मैं सोचती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को बोल रही हूँ कि मेरा सोचना ऐसा है। तो आप लोगों का सोचना क्या है, या मेरा सोचना जो भी है ना, वो मैं शेयर करूंगी, वो मैं बताऊंगी। उससे पहले ना मैं माफी मांगूंगी उन सब से। अगर मैं किसी को हर्ट करती हूँ ना, प्लीज माफ कर लेना, क्योंकि मुझे लगा ये बात को यहाँ पे रखना चाहिए। अगर इसी कंडीशन में अगर कोई भी है ना, मेरा बात अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो थोड़ा सा सोचेगा। ऐसा लगा मुझे, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ये बात को यहाँ पे रखूंगी। तो इतना कुछ ना करके मैं डायरेक्ट बातों के ऊपर आती हूँ। क्या टॉपिक है वो बताती हूँ कि हमेशा इंसान क्या करता है ना, अगर आप फैमिली के अंदर रहते हो तो आपको पता चलता है कि कौन कैसा है। और ठीक है, क्योंकि आप हमेशा उनको ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, तो आपको पता होता है कि किसका नेचर कैसा है। और जैसे मैं अभी फैमिली से दूर हूँ, तो अगर मुझे कोई कुछ बोलेगा तो वो मैं समझ पाऊंगी, हाँ यहाँ पे ये हुआ है। अगर वही बात तो दो तीन टाइप का आपको सुनाई दे रहा है, तो वहाँ पे मैं स्टॉप हो जाती हूँ। मैं कोई भी डिसीजन या कोई भी चीज, कोई भी एक्शन ऐसा लेना पसंद नहीं करती। या आप वहाँ पे नहीं हो, एक तो पॉइंट है कि आप वहाँ पे नहीं हो जहाँ पे ये कुछ चीजें घट रहा है।
आप वहाँ पे नहीं हो और आपको पता नहीं कि एक्चुअल में सच क्या है झूठ क्या है, तो यहाँ पे आप कोई भी डिसीजन लेना या किसी के ऊपर गुस्सा करना ये बुरी बात होएगा या गलत हो जाएगा कि आप बिना जाने बिना सोचे कुछ भी बोल दिया। तो ये मेरा मानना है। और सेकेंड, पेरेंट्स के ऊपर अगर कुछ भी आता है, यहाँ पे मैं पेरेंट्स के ऊपर ही बात करने के लिए आई हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स को कोई गलत बोल रहा है कुछ भी, आप तो पैदा होकर बड़े होने तक आप उनके पास है, आपको पता है उनका नेचर क्या है, वो कैसे हैं, उनका फीलिंग आपके साथ कैसा है, तो आपको सब कुछ पता होता है। और इतना सब कुछ इतना टाइम बिताने के बाद अगर दूसरे कोई आपको बोलता है कि आपके पेरेंट्स आपको पसंद नहीं करते, आपको प्यार नहीं करते, और उनके बहकावों में आके आप गलत बोलते हो कि हाँ ये सच हो सकता है, आप ऐसा सोचना ही गलत हो जाता है। ये मेरा सोचना है। और यहाँ पे एक चीज और क्लियर करूंगी, ये ऐसा फीलिंग मुझे भी आता था। ठीक है, मैं जैसे शादी करके बाहर आ गई और मेरे नीचे 2 भाई बहन है, तो वो दोनों अभी भी घर में है। तो मैं यहाँ पे ना कभी कभी मायूस भी होती हूँ, पहले पहले, अभी नहीं होती। मैं क्यों नहीं होती वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले पहले मैं भी मायूस होती थी कि कभी मम्मी का या पापा का फ़ोन नहीं आएगा ना, मैं बहुत रोती थी कि मुझे सच में प्यार नहीं करते, मुझे ऐसे भेज दिए बाहर और उन दोनों को प्यार करते, उन दोनों को पास में रखें, ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ मैं सोचा था। बट जब टाइम बीतता गया तो ये ऐसा सोचना मेरा जो था वो बदलता गया और मैं वो चीज़ अभी नहीं सोचती। क्यों नहीं सोचती वो भी बताऊंगी। और एक यूट्यूबर है जो ऐसा भी हुआ है उनके लाइफ में रिसेंट, मैं अभी 3 दिन पहले की बात कर रही हूँ। इसी वजह से ना मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही थी, मुझे ना बहुत बुरा, मैं जब भी ऐसा कुछ देखती हूँ ना, मैं वहाँ पे मुझे जो अच्छा लगता है मैं वहाँ पे बोलती हूँ। मैं उनको भी बोला है, बट बड़े यूट्यूबर जो होते हैं ना उनका रिप्लाई आना थोड़ा सा कम होता है, तो मैं वो भी नहीं चाहती कि कोई मुझे रिप्लाई करे या मेरा बात वो सुने कि नहीं, वो भी मैं नहीं देखती। बट मुझे लगा कि वहाँ पे बोलना चाहिए तो मैं बोल दिया, जो भी समझाना था वो बोल दिया। सेम थिंग मेरे घर में भी चल रहा है और यहाँ पे जो भी है ना पेरेंट्स को लेके है, पेरेंट्स को गलत बोला जा रहा है। मेरा फर्ज जितना है घर की तरफ तो मैंने किया है और मैं ना हमेशा एक बार ही बोलूँगी। अगर मेरा बात वहाँ पे रखते हैं या मेरा बात सुनते हैं तो मैं दूसरी बार बोलूँगी या दूसरी बार समझाऊँगी। अगर देखूँगी कि मेरा बात वहाँ पे नहीं रखा जा रहा है और मेरा कोई पोजीशन वहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ से हट जाती हूँ। मैं हर जगह ऐसा करती हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में हो ना क्यों, मेरा वाईटी में हो ना क्यों, मेरे घर में हो ना क्यों, अगर मेरा पोजीशन वहाँ पे नहीं है या मुझे इतना वैल्यू नहीं देते हैं तो मैं वहाँ से हट के दूर हो जाती हूँ। ये मेरा सोच है और मेरा जो नेचर है ऐसा है। ठीक है, मेरा नेचर ऐसा है, मैं अभी भी ऐसी हूँ। अगर मेरी बात कहाँ पे नहीं होता है या मैं कुछ सजेस्ट करती हूँ, अगर वो नहीं रखा जाता है तो मैं वहाँ से हट जाती हूँ, एकदम से हट जाती हूँ। अभी भी ऐसे करती हूँ। बट पेरेंट्स को लेके जो गलतफहमी मेरे अंदर था पहले, बहुत पहले मीन्स शादी के 1 साल तक मेरे अंदर ये था। बट शादी के बाद जब शुभ आ गया मेरे लाइफ में, तब ये जो फीलिंग है ना ये बहुत हद तक चेंज हो गया। क्योंकि शादी के बाद 1 ईयर तक शुभ नहीं था मेरे पास, तो मैं रोज फोन किया करती थी, कभी फोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे तो मैं गुस्सा हो जाती थी और दुखी होती थी खुद ही ये सोच के कि शायद मुझे प्यार नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। और कभी कभी ना मैं बोल देती थी, मम्मी पापा को बोल देती कि आप लोग मुझे प्यार नहीं करते, आप ऐसे मुझे बाहर भेज दे, ये करते वो करते। बट सुबह आने के बाद वो चीज़ में रियलाइज़ किया कि नहीं, टाइम जो होता है ना वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं एक जॉइंट फैमिली से थी और एक सिंगल फैमिली भी हूँ। जैसे मैं अभी अकेली हूँ, इसका जो सिचुएशन है इसको मैं समझ सकती हूँ कि अकेलापन कैसे होता है और जॉइंट फैमिली में वहाँ पे कैसे होता है। तो ये दोनों को मैंने फील किया है, खुद ही फील किया है। और सुबह आने के बाद मेरा लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया। मैं जितना टाइम सुबह को देती हूँ उतना टाइम मैं घर को नहीं दे पाती हूँ। तो
कभी कभी मम्मी खुद अपने तरफ से फ़ोन करेगी कि आज क्या हुआ, आप फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं, और मैं बोलूँगी मैं बिजी थी। तो तब मुझे रियलाइज होता है कि मैं जो टाइम को ढूंढती थी कि मुझे कोई पूछे, मैं पूछती हूँ बट मुझे कोई नहीं पूछता है। वो चीज़ मेरे साथ भी होता है कि मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। अभी मैं वही पोजीशन में, मैं एक पेरेंट्स हो गई हूँ और मैं अपने बच्चे में इतना खो गई हूँ कि मैं जो टाइम ढूंढती थी कि मुझे मेरे पेरेंट्स टाइम नहीं देते, वो सोच धीरे धीरे कम होने लगा या चेंज हो गया सुबह आने के बाद। ये एक पॉइंट है। और हम जो अनमैरिड हो या शादी के बाद भी हो, मैं बहुत कुछ बोला है, गुस्सा होके भी बहुत कुछ बोला है मम्मी पापा से। वो फीलिंग भी कैसा था ना, वो मुझे अब समझ में आता है। जब सुब्बू मेरे ऊपर गुस्सा होता है या मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलता है ना, वो मेरे सीधा दिल को लगता है कि क्या यार, मैं इसको लेके आई बट ये कैसे कैसे बात कर लेता है। मीन्स जैसे उसको ना कुछ चीज़ नहीं मिलता है या वो कुछ बोलता है मुझे ये चाहिए, अगर नहीं होता है ना वो बहुत गुस्सा करता है। तब मुझे मेरा टाइम याद आता है कि मैं भी मम्मी पापा से कितना कुछ बोला है। ये सारी चीज़ ना आपको टाइम बता देता है अपने आप ही कि आपके लिए आपके पेरेंट्स का वैल्यू क्या है। और रिसेंट मैंने जो दोनों तरफ से देखा है, एक यूट्यूबर है जो लोगों के बात को लेके, मीन्स वो एक बड़ा यूट्यूबर है, लोगों के बातों को लेके वो अपने पेरेंट्स के साथ मनमुटाव किए हैं और उनसे कुछ ऐसे बोले हैं, तो वो अपने आप ही गिल्टी हो रहे हैं। क्योंकि हम गुस्से में ना बहुत कुछ बोल देते हैं, बट मेरा मानना है बोलने से पहले ना 100 बार सोचिए, और वो बात जो बोल दिया ना उसको भी 100 बार सोचिए कि क्या बोल दिया। हाँ, ऐसा होता है। जैसे मैं बोली कि अनमैरिड मैंने भी बहुत कुछ किया है, बट सुबह आने के बाद ना वो सारा चीज़ मेरा चेंज हो गया और मुझे रियलाइज हुआ कि आज पेरेंट्स मेरा काम क्या है और मैंने क्या क्या गलतियाँ किया है मेरे मम्मी पापा के लिए। और वो यूट्यूबर का जो भी प्रॉब्लम था, वो लोगों को बातों को दिल में लगा के वो अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा मनमुटाव कर लिया, और जो गलत था। और वो ना अभी भी पेरेंट्स नहीं बनी है, तो मुझे समझ में आता है कि ये सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ था, तो उनके साथ भी हो रहा है। जब वो पेरेंट्स बन जाएंगे तो रियलाइज हो जाएगा कि वो कहाँ पे गलत है और उनको क्या करना चाहिए। लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कोई भी सीधा रास्ते में जाता है ना उसको टेढ़ा बनाना। तो लोगों को पहले रख के आप अपने पेरेंट्स को नीचा गिराना, उनके ऊपर उंगली उठाना, उनको बुरा बोलना, तो ये सही बात नहीं है। मेरे फैमिली में जो भी चल रहा है ना, वो भी इसी को लेके चल रहा है। वो कुछ लोगों को ही लेके पेरेंट्स को गलत बोला जा रहा है। तो वहाँ पे जितना बोलना था ना मैंने बोला है, बट यहाँ पे मैं गलत भी हो जाऊंगी अगर दूसरी बार कुछ भी बोलूँगी, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि सिचुएशन क्या है क्या नहीं। जो भी है ना, कभी भी आप अपने पेरेंट्स को नीचा मत करिए और बुरा मत बोलिए, क्योंकि वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकते, बुरा नहीं कर सकते। अगर वो कुछ कर रहे हैं ना बच्चों की अच्छाई के लिए ही कर रहे हैं कि उनको सही रास्ता मिल जाए, वो अपने पैरों में खड़े हो जाए। और मुझे नहीं पता कि आगे क्या होएगा क्या नहीं। बस यही मेरा मकसद था कि मैं मेरा जो बीता हुआ पल है उसको आप लोगों के सामने रखूं, जो मुझे बाद में समझ में आया कि हाँ उनका वैल्यू कितना होता है आपके लाइफ में। अगर टाइम रहते ये समझ में नहीं आया और टाइम चला गया ना, बहुत कुछ हो जाता है इसी के अंदर। और जिसका किस्मत में जो होता है ना वो होता ही होता है, जितना भी चाहो वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो बस आप कोशिश करते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और चलिए मैं ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और जो भी था ना वो मेरी दिल की बात थी, मेरी ही सोच थी जो मैंने यहाँ पे रखा है, और किसी को मैं यहाँ पे ब्लेम नहीं किया है, किसी को पॉइंट आउट करके मैं कुछ भी नहीं बोला है। हाँ, 2 सिचुएशन मेरे सामने आया है जो एक ही तरह है, और जो गलतियाँ मैंने किया है वो उससे मिलता है। तो मैं सोची कि इसको यहाँ पे रखती हूँ, आप लोगों को कुछ बताती हूँ कहाँ पे क्या गलती होता है। और ये मेरा सोच है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती या किसी को भी ब्लेम नहीं करती। और जो भी जहाँ पे हो ना, खुश रहो, और आप खुद ही खुश रहोगे तो दूसरे को खुश रख पाओगे। और एक बात का हमेशा याद रखिए कि
आप अपने लाइफ में ना जितना भी कुछ कर लो वो सब कुछ एक झटके में चला जाएगा। अगर आप अपने पेरेंट्स को रुलाते हो, उनके आंखों में आंसू देते हो ना, मुझे नहीं पता कि क्या, बट नहीं, वो आंसू नहीं गिरता है। वो इतना कठोर नहीं हो जाते कि वो आंसू गिराए और अपने संतान का कुछ भी बुरा सोचे। वो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा करते हैं, और जो भी करते हैं ना उनको सही रास्ता दिखाने के लिए करते हैं। तो बस मुझे इतना ही बोलना था और मुझे ये वीडियो को यहीं पे एंड करना है। तो चलिए मैं मिलूंगी एक न्यू और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक बाय, टेक केयर और खुश रहिए, खुश रखिए, तो सब कुछ अच्छा ही हो जाए।